हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल आर के एजुकेशन एना पे। क्लास 10th के फिजिक्स में आज जो हम टॉपिक करेंगे वो होगा साइन कन्वेंशन। हम लोग जानेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या होता है, यानी कि जो हमने पिछले चैप्टर में यानी कि पिछले टॉपिक में पढ़ा था, मिरर फॉर्मूला को डिराइव करना बताया था, या जो हमने इमेज फॉर्मेशन किया था उसमें आप लोगों को इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या कहते हैं, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे टर्म्स यूज हुए थे। अब जब हम न्यूमेरिकल बनाएंगे तो उसमें वो सारे टर्म का साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, इनको हम लोग देखेंगे। तो कैसे देखेंगे, इन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा कि एक थोड़ा सा मैथ का कॉन्सेप्ट लाएंगे जिससे आपको समझने में आसानी होगा। उसके बाद क्या होगा कि इमेजिनेशन के थ्रू आप उसको क्या कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा। ओनली इमेजिनेशन के थ्रू आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों ने क्लास 9th में रियल नंबर पढ़ा होगा। रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर, ठीक है। वैसे नंबर्स या वैसे इंटीजर्स क्या होते हैं, कोई भी नंबर, चाहे वो रूट नंबर हो, पॉइंट वाले नंबर हो, या 1 2 3 4 कुछ भी हो, वैसे इंटीजर्स जो एक रियल लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सके, और जो नंबर्स रियल लाइन पे रिप्रेजेंट हो सकते हैं उसे कहते हैं हम लोग रियल नंबर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि एक रियल लाइन बनाएंगे। मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, एक रियल लाइन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक रियल लाइन है, ये रियल लाइन है, रियल लाइन। अब इसका एक ये मिड पॉइंट हुआ जिसे हम ओ मानते हैं, रियल लाइन का मिड पॉइंट ओ हुआ। अब आपको पता है कि रियल लाइन में क्या होता है, राइट साइड में जो होता है, इधर जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, पॉजिटिव टर्म लिखाएगा, और लेफ्ट साइड में जो लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, निगेटिव टर्म लिखाएगा। राइट साइड में पॉजिटिव टर्म लिखाएगा और लेफ्ट साइड में क्या लिखाएगा, निगेटिव टर्म लिखाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि एक ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो ग्राफ बनाने के लिए हमें 2 डायमेंशनल प्लेन चाहिए होता है। तो अगर मैं इसके बीचों बीच एक लाइन और खींच दूं तो आप क्या समझिएगा कि ये 2 डायमेंशनल प्लेन हुआ। इसको हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस और इसे हम कह सकते हैं वाई एक्सिस। एक एक्स एक्सिस हो गया हमारा और एक वाई एक्सिस हो गया। इधर x है तो इधर हम x डैश ले लेते हैं, इधर y लेते हैं तो नीचे y डैश ले लेते हैं। ये आपको पता होगा, ये क्या है आपको पता होगा, ये 2 डायमेंशनल प्लेन है। अब जिस तरह से ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें राइट साइड पॉजिटिव है और लेफ्ट साइड क्या है, निगेटिव है, उसी तरह से इस वर्टिकल लाइन में ऊपर वाला पॉजिटिव होगा और नीचे वाला क्या होगा, निगेटिव होगा। यानी कि ऊपर +1 +2 +3 +4 लेंगे, नीचे -1 -2 -3 -4 इस तरह से लेंगे। राइट साइड में +1 +2 +3 +4 लेंगे, लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगा। और ये बीच में क्या है, उसका ओरिजिन है। अब बात किसकी कर रहे हैं, तो बात हम लोग करेंगे कॉनकेव मिरर की। सबसे पहले कॉनकेव मिरर की। तो हम एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। मान लीजिए कि ये कॉनकेव मिरर है और इस कॉनकेव मिरर का ये जो मिड पॉइंट होता है इसे हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। इस मिड पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। अब हमें करना क्या है कि इस मिड पॉइंट जो पोल है, इसको अगर मैं इस मिरर को उठा के अगर मैं इस एक्स प्लेन पे रख दूं, ये 2 डायमेंशनल प्लेन पे रख दूं, और इसके ओरिजिन के जगह पे हमारा क्या आ जाएगा, पोल आ जाएगा। चलिए रख के देखते हैं। अब मैं क्या करता हूं कि इस तरह से रख के देखता हूं, और मान लीजिए कि ये इसे आप पोल कह दीजिए या फिर ओरिजिन कह दीजिए, जो कहना है वो कह दीजिए आप। और क्या हो गया, इसको हम पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। अब आपको पता है कि इन कॉनकेव मिरर में जो हमारा पॉलिश सरफेस होता है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, पॉलिश सरफेस। तो हमें पता लग गया कि कौन सा पार्ट हमारा पॉलिश्ड है, तो इधर का पार्ट पॉलिश्ड है। अब जब हम इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो इमेज फॉर्मेशन के लिए ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा जाता है, ऑब्जेक्ट को उस पोजीशन पे रखा जाता है जिस तरफ उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। यानी कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस तरफ है, लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट भी हमारा लेफ्ट साइड में ही रखाएगा। और इस एक्स एक्सिस को हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस मान के चलते हैं। अब ये जो मिरर है
ये इस प्रकार के स्फेयर से बना है। इससे आप इजीली समझ जाइएगा, ये मिरर इस प्रकार के स्फेयर से मिलकर बना है। अब अगर इस प्रकार के स्फेयर से मिलकर बना है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर भी यहीं कहीं होगा, इसी बीच में होगा, यानी कि इसी एक्सिस पे होगा। और ये लाइन जो है बीचों बीच बिल्कुल जा रही है, ये एक्सिस बिल्कुल बीचों बीच जा रही है, इसलिए किसी तरह का आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और इसी एक्सिस पर इसका एक सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के पॉइंट को हम लोग फोकस कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि पोल और फोकस के बीच का डिस्टेंस, फोकल लेंथ भी इसी एक्सिस पे आएगा, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इसी एक्सिस पे आएगा। इतनी बातें समझने के बाद हम देखते हैं अब कि हमें पता किस किस का साइन करना है। तो हम पता करेंगे कि फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, फोकल लेंथ का साइन क्या होता है, जिसे स्मॉल f से करेंगे, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है, इसे r से डिनोट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी। उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा HO, और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज हमारा HI। दोनों मिरर में हम लोग इसी सब का साइन कैलकुलेट करेंगे। तो अब आते हैं फोकल लेंथ की तरफ। अब हमारा फोकल लेंथ कहाँ है, अब फोकल लेंथ है पोल से F के बीच का डिस्टेंस, पोल से F के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमारा किस एक्सिस के तरफ आ रहा है, किस एक्सिस पे आ रहा है, तो X एक्सिस पे आ रहा है। अब X एक्सिस पे आ रहा है तो किस तरफ आ रहा है, तो ये आ रहा है हमारा लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में रियल लाइन में जो साइन होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हमारा फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो अब आपको पता लग गया कि कॉनकेव मिरर में जब भी हम न्यूमेरिकल बनाएंगे या कुछ भी क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा तो उसमें फोकल लेंथ का साइन क्या आएगा, निगेटिव आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ भी सेम चीज है। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही है। प्रिंसिपल एक्सिस पे है तो किस तरह से है, एक्स एक्सिस पे किस साइड है, तो ये भी लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड में है तो इसका साइन भी क्या हो जाएगा, निगेटिव साइन हो जाएगा, इसका साइन भी निगेटिव साइन आ जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की, ये इंपॉर्टेंट है। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि पोल यानी कि ध्रुव से लेकर के जिस जगह पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसका डिस्टेंस। अब आपको पता है कि इमेज फॉर्मेशन के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, तो उस साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं जिस साइड में मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जिससे कि लाइट आए और उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो हम उस साइड में रखते हैं। तो इस मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, तो लेफ्ट साइड में है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट जो है इधर पॉलिश किया हुआ है तो इधर तो ऑब्जेक्ट नहीं ना रखाएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा यहीं पे किसी पोजीशन में रखाएगा, चाहे किसी पोजीशन पे रखा है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में रखा रहा है, एक्स एक्सिस पे रखा रहा है और लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट एक्स एक्सिस पे लेफ्ट साइड का साइन क्या है, निगेटिव, यानी कि यू भी क्या हो गया हमारा निगेटिव हो गया। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा क्या होगा, हमेशा निगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमारा निगेटिव आएगा क्योंकि इस एक्सिस पे है, लेफ्ट साइड में है। इमेज डिस्टेंस की बात करते हैं। अब हमारा इमेज डिस्टेंस का मतलब है कि पोल यानी कि ध्रुव और जहां पे इमेज बना है उसके बीच का डिस्टेंस, पोल और जिस पोजीशन पे इमेज बना है उसका डिस्टेंस कहाँ है। तो मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि इमेज कभी कभी यहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है,
ठीक है। आपको 6 इमेज फॉर्मेशन बताए थे जिसमें 5 में इमेज उस तरफ बना था जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था, और अगर जिस तरफ हमारा ऑब्जेक्ट था उस तरफ इमेज बनता है तो इमेज कैसा बनता है, इन्वर्टेड बनता है और रियल बनता है, यानी कि वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे साइन दिया, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा। लेकिन एक लास्ट आया था हमारा इमेज फॉर्मेशन, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच रखे थे तो उस समय हमारा मिरर के पीछे बना था, और मिरर के पीछे जब बना था तो वो कैसा बना था, इरेक्ट बना था, यानी कि सीधा बना था। मिरर के पीछे बना था लेकिन सीधा बना था, ठीक है। और सीधा बनता है तो कैसा बनता है, वर्चुअल बनता है। तो ये तो बात जानने वाली है। तो अब कहेगा कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, तो 5 टर्म ऐसे आते हैं जिसमें इन्वर्टेड बनता है, तो वो किधर बनता है, लेफ्ट साइड में बनता है, यानी कि एक्स एक्सिस पे बन रहा है लेकिन किधर बन रहा है, लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी कि साइन क्या हो गया, निगेटिव हो गया। साइन हमारा क्या हो गया, निगेटिव हो गया। लेकिन एक ऐसा भी टर्म आता है जब मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे बनता है और एक्स एक्सिस के राइट साइड में बनता है, यानी कि इस एक्स एक्सिस पे, इस पोजीशन पे बनेगा। तो इस पोजीशन पे जब बनेगा तब उसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो कॉनकेव मिरर में तो क्या होगा कि इमेज डिस्टेंस जो होगा वो पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव हो सकता है, तो दोनों साइन इसके हो सकते हैं। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे रखा, मान लीजिए। अब ऑब्जेक्ट कितने हाइट का है, अब ऑब्जेक्ट हमने जहां पे रखा था वहां तो हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया था वहां से पोल के बीच, लेकिन अब ऑब्जेक्ट का हाइट का साइन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के हाइट का। तो ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो किस डायरेक्शन में दिख रहा है, तो ये डायरेक्शन एरो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर की तरफ जो लाइन है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन है, ये वाई एक्सिस, उसको देखिए। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऊपर की तरफ, यानी कि ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई क्या है, पॉजिटिव है। देख सकते हैं ओरिजिन से ऊपर की तरफ वाई जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, यानी कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। समझ में आ रहा है, एरो जिस तरफ है, ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस पे है लेकिन वो ऊपर की तरफ साइन कर रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट सीधा खड़ा है, तो वो वाई एक्सिस की तरफ बढ़ रहा है आगे। तो वाई एक्सिस में वाई का जो ऊपर की तरफ का साइन होगा वो लेंगे। तो वाई का ऊपर की तरफ का साइन क्या है, पॉजिटिव है। अब हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं। अब इमेज कैसा बनेगा, इमेज क्या बनेगा, या तो इस तरह से बनेगा नीचे, या पीछे बनता है तो ऊपर की तरफ बनता है, या तो नीचे की तरफ बनेगा, ऊपर की तरफ बनेगा। अगर अब ऑब्जेक्ट जो है, इमेज जो है वो बन रहा है रियल और इन्वर्टेड, यानी कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट रखा, कॉनकेव मिरर की बात करें, ध्यान रखिएगा, तो कॉनकेव मिरर में दोनों केस होते हैं, रियल और इन्वर्टेड भी बनता है और एक केस में वर्चुअल और इरेक्ट भी बनता है। तो जब रियल और इन्वर्टेड बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स डैश पे जब बनेगा तो वो क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। और जब उल्टा बन रहा है यानी कि एरो उसका क्या जा रहा है, नीचे, एरो उसका क्या जा रहा है, नीचे। तो अब क्या करना है कि वाई एक्सिस पे वाई डैश का जो था, वाई एक्सिस पे वाई डैश का जो साइन है, अब वाई डैश का साइन क्या है, नीचे की ओर है, वाई डैश का साइन नीचे की ओर है और नीचे का साइन क्या है, निगेटिव। तो इस कंडीशन में यह निगेटिव भी हो सकता है। और अगर पीछे बना, मिरर के बिहाइंड बना, तो फिर ये क्या बनेगा, इरेक्ट बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। तो इस डायरेक्शन में इसका साइन ऊपर की ओर जाएगा, यानी कि वाई की तरफ जाएगा। तो ऊपर की ओर वाई की तरफ जाएगा तो उसका साइन क्या है, पॉजिटिव। तो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए और इसको एक बार देखिए। अब हम चलेंगे अपने कॉन्वेक्स मिरर की तरफ। तो चलिए अब चलते हैं कॉन्वेक्स की ओर। कॉन्वेक्स मिरर में भी हम सेम फंडामेंटल यूज़ करेंगे। क्या करेंगे कि हम लोग पहले फिर से एक्सिस खींचेंगे, एक एक्स एक्सिस खींचेंगे, एक वाई एक्सिस खींचेंगे, यानी कहने का मतलब है कि एक 2 डायमेंशनल प्लेन खींचेंगे। तो 2 डायमेंशनल प्लेन एक ये रहा एक्स एक्सिस, इसको मानिए, और ये इसके बीचों बीच हमने वाई एक्सिस लिया, ये इसका ओरिजिन हुआ। इसे आप कह दीजिए एक्स एक्सिस, इसे कह दीजिए वाई
सॉरी ये y थोड़ी है, ये है y एक्सिस। ये x हुआ तो ये x डैश हो जाएगा, ये y हुआ तो ये y डैश हो जाएगा। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स की। अब कॉन्वेक्स मिरर जो हमारा होता है, इसका इनर मोस्ट पार्ट क्या होता है, पॉलिश किया हुआ होता है, और इसका भी सेंटर क्या है, P है। अब कुछ भी नहीं करना है, इसको उठा के यहाँ पे रखना है, यानी कि इस P पॉइंट को उठा के इस O पॉइंट पे रखना है। तो अब किस तरह से रखेंगे, अब हम लोग इसको इस तरह से रखेंगे। अब जब हमने इस तरह से इसको रखा तो इसका इनर मोस्ट पार्ट क्या है, इसका इनर मोस्ट पार्ट क्या है, पॉलिश किया हुआ है। हमने पॉलिश कर दिया इसको, इनर मोस्ट पार्ट को क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया। अब ये भी तो एक स्फेयर का बना हुआ है, स्फेरिकल मिरर है तो स्फेयर का बना हुआ है। तो इसका अगर हम सर्कल लगाएंगे, इसका सर्कल लगाएंगे, तो ये देखिए कुछ इस तरह से सर्कल इसका बना। इस एक्सिस को क्या कीजिए और आप लंबा कर दीजिए। इस एक्सिस को हम क्या करते हैं और लंबा कर देते हैं, एक्स एक्सिस है तो इस तरह से बना। अब क्या हुआ कि ये भी एक स्फेयर का बना हुआ है, तो अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो आएगा ये इस बीच में आएगा, इसका फोकस आएगा इस बीच में आएगा, ये हमारा पोल हो जाएगा। अब सबसे पहले 2 डायमेंशनल प्लेन में ओरिजिन के राइट साइड पॉजिटिव, प्लस VE का मतलब पॉजिटिव होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव। उसी तरह से y एक्सिस यानी कि वर्टिकल लाइन को देखेंगे तो ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव, ओरिजिन के नीचे निगेटिव। ठीक है, ओरिजिन के नीचे निगेटिव, ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव। ये बीच वाले पॉइंट को क्या कहते हैं, ओरिजिन, जो कि हमने यहाँ पोल कंसीडर किया है। तो अब इसमें क्या हुआ कि पोल से फोकस के बीच का डिस्टेंस फोकल लेंथ यानी कि स्मॉल f, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि r। ठीक है, क्या हो गया, r और f। तो अब बताइए हमें क्या करना है, साइन पता करना है। तो इन कॉन्वेक्स मिरर, इन कॉन्वेक्स मिरर, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, जैसे साइन ऑफ फोकल लेंथ, साइन ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, साइन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, साइन ऑफ इमेज डिस्टेंस, उसके बाद हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का साइन, हाइट ऑफ इमेज का साइन, ये सब हमें पता करना है। तो अब आप सोचिए थोड़ा सा कि अब ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है हमारा ये फोकल लेंथ, यानी किसके आ रहा है, ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है। पिछली बार लेफ्ट साइड में आ रहा था कॉनकेव में, इसमें राइट साइड में आ रहा है, और राइट साइड का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो अब हमारा फोकल लेंथ का साइन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से सोचिए कि अब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस होता है, तो इस कंडीशन में अब क्या हुआ कि अब क्या है कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर किस साइड में आ रहा है, तो ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है, एक्स एक्सिस के तरफ ओरिजिन के राइट साइड में आ रहा है, यानी कि एक्स की तरफ आ रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका साइन, राइट साइड में क्या होता है, पॉजिटिव, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी साइन क्या हो गया, पॉजिटिव। जो दोनों का साइन कॉनकेव में क्या था, निगेटिव था, कॉनकेव में क्या था, निगेटिव में था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की। अब आपको पता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, ऑब्जेक्ट उसी साइड में रखाएगा जिस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा। तो अब बताइए कि इस मिरर के किस साइड में रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर तो नहीं है, रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस साइड में है, यानी कि ऑब्जेक्ट हम रखेंगे इस पॉइंट पे रखेंगे, यानी कि फिर से कहाँ रखेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड में रखेंगे, और ओरिजिन का लेफ्ट साइड क्या है, हमारा निगेटिव है, ओरिजिन का लेफ्ट साइड हमारा क्या है, निगेटिव है। तो u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन हमारा क्या होगा, निगेटिव ही होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का साइन निगेटिव ही होगा।
अब बताते हैं इमेज डिस्टेंस का साइन। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि कॉन्वेक्स मिरर जो होता है उसमें हमेशा जो इमेज बनता है वो वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। और वर्चुअल और इरेक्ट बनने के लिए क्या है कि जिस तरफ हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है उसके अपोजिट साइड में बनेगा, यानी कि जहां मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसके उस साइड में नहीं बनेगा, ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड यानी कि सामने में बनेगा। जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उस तरफ में अगर बनता है, जिस तरफ ऑब्जेक्ट हमारा रखा हुआ रहता है उस तरफ बनता है तो रियल और इन्वर्टेड बनता है। लेकिन जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसके अपोजिट साइड में बनेगा तो कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट। और कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा कैसा बनता है? वर्चुअल और इरेक्ट। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इमेज हमेशा कैसा बनेगा? वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, यानी कि इसी पे पॉइंट पे कहीं न कहीं भी बनेगा, इसी पॉइंट पे बनेगा, कहीं भी बनेगा इस पॉइंट पे बनेगा। यानी कि ओरिजिन के फिर से राइट साइड में बना, एक्स एक्सिस के राइट साइड में बना जहां क्या है? एक्स है। एक्स एक्सिस के राइट साइड में बना जहां एक्स है। और एक्स एक्सिस में ओरिजिन से राइट साइड में कौन सा साइन है? तो पॉजिटिव साइन है। तो इमेज हमारा कैसा होगा? इमेज डिस्टेंस क्या होगा? वो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में इमेज हमेशा इधर ही बनेगा, इमेज इधर ही बनेगा। अब आते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की बात करते हैं फिर से। अब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है कि ऑब्जेक्ट हमने रखा हुआ है, यहाँ कहाँ रखा हुआ है आपको पता चल गया, एक्स एक्सिस पे ऑब्जेक्ट है, जिधर एक्स डैश है उस साइड में ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट का एरो मतलब साइन किस तरफ कर रहा है? ऊपर की तरफ कर रहा है, तो ऊपर की तरफ। अब वाई एक्सिस में देखेंगे तो वाई एक्सिस के लिए, अब ओरिजिन से वाई एक्सिस के लिए देखिए कि ऊपर की तरफ क्या साइन है, तो ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन है। ऊपर की तरफ क्या साइन है? पॉजिटिव साइन है। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और हाइट ऑफ इमेज की बात करें तो हाइट ऑफ इमेज, चूंकि मैंने ये बात आपको बताया कि इन कॉन्वेक्स मिरर इमेज हमेशा कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा। इरेक्ट बनेगा और वर्चुअल बनेगा, यानी कि इस साइड में बन रहा है और हमेशा इरेक्ट बन रहा है, यानी कि सीधा बन रहा है। और जब सीधा बन रहा है तो यानी कि जिस तरह से वस्तु खड़ा था उसी तरह से इमेज भी खड़ा हुआ दिखेगा। जैसे वस्तु, जैसे कॉन्केव में क्या हो रहा था कि वस्तु ऐसे खड़ा है तो इमेज अगर ऐसे बना तो इसका देखिए सर कहाँ चला गया? नीचे। जो मेन पॉइंट है वो कहाँ चला गया? नीचे चला गया। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ जिस तरह से इरेक्ट में क्या हुआ कि जैसा ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बना सीधा। तो ये भी डायरेक्शन क्या कर रहा है? वाई एक्सिस की तरफ देखिए, ओरिजिन के राइट साइड में वाई एक्सिस से, तो ये भी ऊपर की तरफ ही डायरेक्शन कर रहा है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है मैं समझा रहा हूँ आपको बार बार, इसीलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन ये इमेजिनेशन से आप कर लीजिएगा। एक बार इसको देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए दोबारा देख लीजिएगा, तो इमेजिनेशन से आप कर लीजिएगा, आराम से दिमाग से आप कर लीजिएगा कि क्या साइन होगा। आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो 2 डायमेंशनल प्लेन है, इस इधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, उधर पॉजिटिव है, इधर निगेटिव है, ये तो हर एक लड़के को लगभग पता होगा, हर एक बच्चे को ये चीज़ पता होगा कि रियल लाइन में जब 2 डायमेंशनल प्लेन आता है तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में किधर पॉजिटिव होता है, किधर निगेटिव होता है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं। अब क्या करते हैं? दोनों को कंपेयर करेंगे। जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो देखिए दोनों में से कोई ऐसा है जिसका ए, देखिए यहाँ पे आप कॉन्केव में देखिए आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और कॉन्वेक्स में देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो हम लिख सकते हैं, अब जो पॉइंट है, इन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट distance will be always positive। ये दोनों क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऑलवेज पॉजिटिव नहीं, सॉरी, ऑलवेज निगेटिव। दोनों क्या है? ऑलवेज निगेटिव है, सॉरी, ऑलवेज निगेटिव है। दोनों
हमेशा। यहाँ भी देखिए निगेटिव ही आया है, यहाँ भी देखिए निगेटिव आया है। और कंपेयर कीजिए किसी चीज़ को कोई, तो एक हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों कॉमन पॉइंट दोनों में निकला, जिसे आप इजीली याद रख सकते हैं। बाकी सब में क्या है, चेंजिंग है, इधर पॉजिटिव है उधर निगेटिव है। हाँ, एक बात और, आप ये बात जान रहे हैं और आप ये बात जानते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में जो इमेज फॉर्मेशन होता है वह हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट और वर्चुअल होता है। इरेक्ट और वर्चुअल होता है, यानी उसका जो इमेज डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो आपसे यदि क्वेश्चन में पूछता है कि अगर निगेटिव है इमेज डिस्टेंस अगर निगेटिव है, तो आप समझ जाइएगा कि वो मिरर कौन सा है, तो कॉनकेव मिरर है। क्योंकि पॉजिटिव जब होता है तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, कॉन्वेक्स में हमेशा कॉन्वेक्स में पॉजिटिव ही होगा। तो लेकिन अगर आपको निगेटिव पूछ देता है, दे दिया है निगेटिव, तो आप इससे ये भी समझ सकते हैं कि निगेटिव कब होगा, जब मिरर हमारा क्या होगा, मिरर हमारा कॉनकेव होगा। मिरर हमारा कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, आप जरूर इस कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा और इतने ईजी से कीजिएगा कि कोई इसमें आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 2 कॉमन पॉइंट हमने निकाला, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नए टॉपिक के साथ आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।